प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 18 फरवरी दिन रविवार को आप सब श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है लिया गया है याकूब की पत्री उसका 2 अध्याय 5वां पद। वचन कहता है, हे मेरे प्रिय भाइयों सुनो, क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना कि विश्वास में धनी और उस राज्य के अधिकारी हों जिसकी प्रतिज्ञा उसने उनसे की है जो उससे प्रेम रखते हैं। प्रिय, हमारा परमेश्वर विश्वास में समृद्ध है। अगर हम वचन का मनन करें तो हम इस बात को समझ सकते हैं कि पूरे ब्रह्मांड की रचना सिर्फ परमेश्वर के वचन से की गई, अर्थात परमेश्वर ने जो चाहा उसने अपने वचन से निर्माण किया और यह सिर्फ विश्वास के माध्यम से ही पूर्ण हो सकता है। यहाँ तक कि हम पुराने नियम में सारे परमेश्वर के दासों के अच्छी गवाहियों को देख सकते हैं। इब्राहिम को विश्वास का पिता कहा गया है, जो हमारा विशेष ध्यान आकर्षित करता है। वचन कहता है कि वो अपने विश्वास में कमजोर नहीं था। विश्वास के द्वारा उसने कनान की ओर यात्रा की जिसके विषय में वो जानता भी नहीं था। विश्वास के द्वारा उसे बुढ़ापे में एक पुत्र उत्पन्न हुआ और विश्वास की सामर्थ्य के साथ ही उसने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए। प्रभु के एक प्रिय दास जो 20वीं सदी में बहुत बड़े प्रचारक माने गए थे, जिनका नाम स्मिथ विगलवर्थ था, उनको विश्वास का दूत भी कहा जाता है। इतिहास इस बात का गवाह है कि उन्होंने सेवा के दौरान लगभग 14 मरे हुए लोगों को जीवित किया। वो अपने विश्वास में इतना मजबूत थे कि वो लोगों से कहते थे कि यह सिर्फ ईश्वर का वचन है जो मेरे भीतर विश्वास का निर्माण करता है। मैं कहीं भी जाऊं, मैं अपने जूते भूल जाऊंगा, चप्पलें भूल जाता हूं, अपने कपड़े भूल जाता हूं, लेकिन मैं परमेश्वर के वचन को नहीं भूलता। विश्वास की इस मजबूती से ही उन्होंने अपने जीवन में इतनी अच्छी प्रभु को भाने योग्य सेवा की। ऐसे कई लोग हैं जो विश्वास के बिना ही अपने जीवन को जीते हैं और अपने आप को वो मसीही कहते हैं। यूहन्ना के 20 अध्याय के 27 पद में यीशु मसीह ने कहा था कि अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी बनो, अर्थात वे सब लोग जो यीशु मसीह के पीछे चलना चाहते हैं उन्हें अपने आप को विश्वासी और मजबूत विश्वासी बनना होगा। विश्वास में कमजोर रहना या फिर विश्वास में कमजोरी इस बात को प्रकट करता है कि हम परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवनों में नहीं देख सकते। दिनचर्या के जीवनों में ये चाहिए कि हम विश्वास में मजबूत रहें। यदि एक परिवार में पति पत्नी और बच्चे एक दूसरे पर विश्वास नहीं करेंगे तो उसका परिवार खुशहाल नहीं रहेगा। ठीक उसी प्रकार से अगर हम आत्मिक जीवन में अपने उस खुदावंत पे जिसने हमें उद्धार दिया है, अगर हम विश्वास नहीं करते हैं तो हमारा मत या फिर हमारे जीवन का आश्चर्य मजबूत नहीं होगा। इसलिए आइए हम जो सब प्रभु के लोग हैं परमेश्वर पर पूर्ण विश्वास करें और प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे विश्वास को और मजबूत करे और हम आगे बढ़ते जाए। आज के मनन के लिए 2 तीमुथियुस की पत्री उसका 1 अध्याय 12 पद। इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूँ पर लजाता नहीं, क्योंकि मैं उसे जिसकी मैंने प्रतीति की है जानता हूँ और मुझे निश्चय है कि वो मेरी थाती की उस दिन तक रखवाली कर सकता है। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय लय व्यवस्था की पुस्तक उसका 23 और 24 अध्याय, शाम के समय मरकुस रचित सुसमाचार 1 अध्याय का 1 पद से लेके 22 पद तक। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।